अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि हर किसी की मनपसंदीदा होती है और आप लोग ज़्यादातर बाहर से मंगवा कर खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई की रेसिपी, जो कि अक्सर लोग ढाबे से मंगवा कर खाते हैं, लेकिन आज आप लोगों के साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो एक बार घर में लाजमी से ट्राई कीजिएगा, यकीन करें घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी और बनाने में इतनी आसान है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगेगा। सारे घर के मसाले इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी आज की ये लंच की बहुत ही बेहतरीन और बेहद आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया यहाँ पर खुला पानी, और अब पानी में हमने ऐड कर देनी है दाल। जितनी आपने दाल बनानी है उतनी ले लें। यहाँ पर मैंने 1 कप दाल माश का लिया है और इसको हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे दाल अब अच्छे से फूल चुकी है। तो आप लोग भी लाजमी से 1 घंटा तो एटलीस्ट भिगो के रखिएगा पानी में, इससे बहुत अच्छा जो हमारी दाल का रिज़ल्ट है वो आता है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है, इतना इनफ होगा अभी के लिए, और मिक्स कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कवर लगाना है और कवर लगा के दाल को बॉईल होने के लिए रख देना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये कवर लगाते हैं, बॉईल आने देते हैं। बीच में एक काम करना है जो कि मैं आप लोगों को बॉईल आने के बाद में बताती हूँ। देखिए यहाँ पर दाल को बॉईल आ चुका है, पानी अच्छे से बॉईल यहाँ पर आ रहा है, देखिए उबाले। तो अब हमने क्या करना है, आप लोगों को इसमें देखें वाइट सा ये नज़र आ रहा होगा मटेरियल, ये सारा दाल बॉईल होने के बाद ऐसे आ जाता है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, इस सारे आप लोगों ने मटेरियल को किसी भी चम्मच की मदद से निकाल लेना है और इस तरह से दाल भी हमारी साथ साथ बॉईल होती रहेगी। और जैसे आप लोगों को वाइट मिक्सचर नज़र आए, इसको बस चम्मच की मदद से निकाल लें। अब दाल को पहले फुली बॉईल कर लेते हैं और फिर बॉईल करने के बाद ढाबा स्टाइल, बल्कि ढाबे से भी बेहतरीन आप लोगों ने दाल माश फ्राई घर में आसानी से कैसे बनानी है ये आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए दाल हमारी बॉईल हो चुकी है, उसको हमने निकाल दिया, अच्छे से बॉईल हो गई, अब ठंडा होने के लिए रख दिया। तो अब यहाँ पर हम अपना बाकी का काम कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और ऑयल को कर लिया गर्म। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको हमने चॉप कर लिया, चॉप करके डालेंगे। और अब यहाँ पर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे प्याज को हमने कर लेना फ्राई, तो लाइट गोल्डन सा कलर हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो रेसिपी आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी आप लोगों की एक डिश रेडी हो जाएगी लंच के लिए। ये देखिए यहाँ पर जब इस तरह आप लोगों की प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल कर देना 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है जब तक कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें यहाँ पर 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया, 1 अदद बादियान का फूल और 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें लिए, जिनको इस तरह से हमने गोल कट कर लिया, ये डालेंगे। अब बस अच्छे से एक बार मिक्सिंग करनी है और फिर साथ ही हम इसमें अपनी नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो भी डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। ये 3 से 4 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं और ये हमने ड्राई वाली ली हैं। एक तो जो लाल मिर्च होती है जो गीली वाली होती है, जो कि बिल्कुल फ्रेश वाली होती है, हमने यहाँ पर ड्राई वाली ली है, ये हम इसमें डाल देंगे और डालकर बस मिक्स ही करना है। तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर टमाटो पेस्ट, 3 अदद हमने टमाटर लिए लाल से, और इनका हमने इस तरह से सिंपल पेस्ट बना लिया, आप प्यूरी कुछ भी कह लें। ये हम इसमें डाल देंगे, एक बार अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। फिर हमने इसमें शामिल करने अपने कुछ सिंपल घर के मसाले। तो मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। स्पाइस का लेवल आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। दैट्स इट, ये हमारे सिंपल से मसाले हैं और देखिए बिल्कुल थोड़े से हैं जो कि हमने अपनी इस दाल की रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं। और जब आप लोग एक बार ये रेसिपी घर में ट्राई कर लेंगे तो यकीन करें ढाबे से लाना भूल जाएंगे, घर में खुद से बनाया करेंगे, क्योंकि घर में जो चीज़ बनाई जाती है उसका मुकाबला हम बाहर वाली चीज़ से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि घर वाली चीज़ ऑलवेज़ बेस्ट होती है। तो आप लोग इसे लाजमी से बनाइएगा और फिर आकर अपना फीडबैक भी दे दिया करें मुझे। अब यहाँ पर हमने मसाले डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर ली, थोड़ा सा पानी डाल दिया। मसाले की इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि बेहतरीन सी खुशबू आने लग जाए और पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाए कि हमारे घर में बहुत ही स्पेशल सी चीज़ बन रही है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से मसालों की बेहतरीन बुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और खुशबू बहुत ही लजीज और जायकेदार आ रही है। तो अब हमने यहाँ पर ये जो दाल अपनी बॉईल करके रखी थी, ये आप लोगों को मैं पहले यहाँ पर देखिए तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी ईजीली आराम से यहाँ पर टूट रही है दाल हमारी, क्योंकि हमने अच्छे से बॉईल कर ली थी। तो अब ये सारे डाल देंगे, अच्छे से यहाँ पर हम मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करते हुए हमने यहाँ पर दाल के मसालों के साथ एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक भुनाई करनी है।
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी दाल के अंदर भी आ जाएगा। तो अभी अब यहाँ पर हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। 5 मिनट के बाद रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए देखें 5 मिनट हमें यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन भुनाई हो चुकी है दाल के मसालों के साथ। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कितनी अच्छे से यहाँ पर दोनों की अच्छी मिक्सिंग होगी। या बेहतरीन यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो रही है। अब आप लोग बस तंदूरी रोटी मंगवानी है, आप लोग तंदूरी रोटी मंगवा लें। बेहतरीन दाल हमारी बस तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा काम रह गया। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना पानी। ये 2 कप मैंने पानी का लिया और ये हमने सादा पानी बिल्कुल भी नहीं लिया। हमने ये पानी लिया जिस पानी में हमने दाल को बॉईल किया था। तो जब आप लोग दाल को बॉईल कर लें तो जो पानी पीछे बचेगा उसे वेस्ट नहीं करना। ये उसमें से हमने 2 कप पानी निकाल लिया, जो कि हम अपनी दाल की रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जितने भी दाल की ग़िज़ाइयत है और जितना भी फ्लेवर है वो सारा हमारी दाल की रेसिपी में ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बस कवर लगाना है और कवर लगा के हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो हमारी दाल है अच्छे से रेडी हो जाए और जो पानी आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा का नज़र आ रहा है सारा ड्राई हो जाए। तो फिर हम अपने बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रेसिपी को शेयर नहीं किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें, क्योंकि रेसिपी मेरे ख्याल से हर किसी की फेवरेट होती है। और जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर ढाबे से ही दाल मंगवा कर आराम से इंजॉय कर लिया जाता है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे यहाँ पर दाल माश फ्राई की रेसिपी पककर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए बेहतरीन लुक यहाँ पर निकल आई है हमारी दाल की। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे तो अच्छे से यहाँ पर तरी भी आ जाएगी। अब हमने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें गार्निश कर दी हैं, थोड़ा सा जूलियन शेप कट अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। दैट्स इट, रेसिपी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और जायकेदार बन के तैयार हो गई। इससे पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी दाल की रेसिपीज शेयर की हुई हैं, जो कि आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आई बटन में भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं दम पर और फिर इस टेस्टी सी दाल को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार बड़ी आसानी से और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली हमारी फ्राई दाल माश या दाल माश फ्राई, कुछ भी आप लोग इसे कह लें, बेहतरीन रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने तैयार किया। अगर आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं की तो इसको लाजमी से बनाइएगा, या अगर काफ़ी रेसिपीज़ बना चुके हैं वैसा टेस्ट नहीं आता तो इस रेसिपी को एक बार लाजमी से बनाइएगा। यकीन करें आप लोगों की मेहनत वसूल हो जाएगी और घर वाले तारीफ़ें भी बहुत करेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।